Yes, in mathematics, applications of derivatives, differentiation. Continue. Next application, tangent and normals. A curve, take a point, say x, take a very small part here, dx, and corresponding y and corresponding y plus dy, means this gap is dy. ओके, dx और dy बहुत ही छोटे होते हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरह समझा रखा है। यहाँ से पेन डाउन करो तो ये dx और ये भी dx ही होगा, और ये सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये भी सी इक्वल dy होगा। ये बहुत छोटा पार्ट है, इसलिए कर्वनेस को इग्नोर कर दोगे, स्ट्रेट मान लोगे, और एक तरह से रेक्टेंगल ट्रायंगल बन जाएगा, जिसमें दिस इज dy एंड दिस इज dx। तो व्हाट इज dy अपॉन dx? tan थीटा। ओके, मींस ये लाइन जो dx या x सेंगल बना रही है, x और dx एक चीज में है ना, यानी कि इस स्ट्रेट पार्ट को प्रोड्यूस कर दो तो x एक्स एंगल बनाएगी, वो एंगल बनाएगी, ठीक। यानी इस पार्ट को प्रोड्यूस कर दो बोथ साइड्स, देन बिकम्स टेंजेंट ऑफ दिस कर्व। किसी भी कर्व का किसी पॉइंट का टेंजेंट हुआ क्या, इस पॉइंट का बहुत छोटा पार्ट ले लो जो स्ट्रेट होगा, उसको प्रोड्यूस कर दो, दिस इज अ टेंजेंट। ओके, तो जो ये टेंजेंट यहां से एंगल बनाई, यहां से बना रही है, यानी इस पॉइंट पर टेंजेंट का tan थीटा डी अपॉन डी एक्स परपेंडिकुलर बेस, और tan थीटा बोले तो स्लोप, अर्थात डी अपॉन डी एक्स अगर आप किसी कर्व का कर देते हो तो क्या कर दिया वास्तव में आपने, tan थीटा निकाल दिया। और tan थीटा क्या चीज है, उस पॉइंट पे या जनरली किसी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप। अगर आपने ये पॉइंट अगर हो x1 y1 और फिर x और y की जगह आप x1 y1 रख दोगे, अब ये उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी। अब क्या है कि कुछ नहीं है, बस बात एक झटके में समझ में आ जानी चाहिए। किसी भी कर्व का डेरिवेटिव कर दो और डी अपॉन डी एक्स निकाल दो, क्या निकला वो, उस कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप। और अगर आपने डेरिवेटिव कर दिया किसी भी कर्व का, डी अपॉन डी एक्स निकाल दिया, और कोई पर्टिकुलर पॉइंट जो उस कर्व पे था पुट कर दिया, तब जो निकलेगा वो निकला उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस टेंजेंट उस कर्व के उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप। आखिरी बार सुन लें, किसी भी कर्व का डेरिवेटिव कर दो, डी अपॉन डी एक्स निकाल दो और पॉइंट पुट कर दो उसमें, तो हमने पाया कर्व के उस पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप, बस। ठीक है, तो नोट्स में स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स कर दिया और उस पॉइंट को पुट कर दिया जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट निकालना है। फर्स्ट, सेकंड,
ठीक है। और एक मैंने आपको 11th में बताया था, किसी लाइन की स्लोप अगर m है तो परपेंडिकुलर इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट m1 m2 -1 होता था ना, तो इसका उल्टा कर दो 1/m और साइन चेंज कर दो -1/m। अब गुणा करो क्या आएगी दोनों की, -1 आएगा। यानी कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आता है। इसका देखने का दूसरा नजरिया, अगर एक लाइन की स्लोप m है तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप -1/m होगी। रेसिप्रोकल कर दो, साइन चेंज। जैसे इसकी है 2/3 तो इसकी हो जाएगी 3/2 और साइन चेंज। सुनाइए बात। हमें निकालना है किसी कर्व के किसी पॉइंट पर नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए पहले उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। अभी इस पॉइंट इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर करो, इट इज नॉर्मल। कर्व के किसी पॉइंट पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो उस पॉइंट पर पहले टेंजेंट बनाओ और उसी पॉइंट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, इट विल बी नॉर्मल। किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलता है पता लगा चुके हो। डेरिवेटिव कर दो, पॉइंट पुट कर दो, निकल गई टेंजेंट की स्लोप। और का उल्टा कर दो और साइन चेंज कर दो तो निकल जाएगी नॉर्मल की स्लोप। बस वही का निकल स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू, ये जो टेंजेंट निकली इसका उल्टा कर दो 1/dy by dx at the point x1 y और साइन चेंज। ये है जी नोट्स, ठीक है। ये दो क्वेश्चन करा रहा हूँ इस वीडियो में, और उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल वाली एक्सरसाइज खोलो और पॉइंट 1 एक्सरसाइज उड़ा दो। इतने क्वेश्चन बता रहा हूँ इस वीडियो में, जिसके बाद आपके पूरे रास्ते खुल जाएंगे और आप में हिम्मत भी आ जानी चाहिए। पहला क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। फाइंड द स्लोप्स ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1, गिवन कर्व y इक्वल टू √x³ का मतलब 3/2 और x इक्वल टू 4 जहाँ पे है वहाँ पर वो टेंजेंट और नॉर्मल की स्लोप जानना चाह रहा है एट x इक्वल टू 4। तो आप पहले जनरल स्लोप निकाल दो टेंजेंट की, dy by dx इज इक्वल टू 3/2 x पावर 3/2 -1 1/2। Therefore, slope of tangent at x equal to 4 is equal to dy upon dx at x equal to 4। तो dy upon dx कितना निकला, ये निकला। और फिर क्या करते हैं, x की वैल्यू 4 रखो, 3.2 4 पावर 1.2 इज इक्वल टू 4/2 आएगा, 2 कट जाएगा 3। एक आंसर ये आएगी। ये जो कर्व था जैसे भी रहा होगा, इसके इस पॉइंट पे जहाँ x की वैल्यू 4 है, टेंजेंट की स्लोप तो आ गई 3 और नॉर्मली क्या आ जाएगी, उल्टा कर दो, साइन चेंज कर दो, ठीक है।
स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 3/1 का 1/3 और साइन चेंज। ओके, नोट करो फटाफट। ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही कि मैं बैठ जाता हूँ नोट कर लेता हूँ, ऑनलाइन क्लास चल रही है, ठीक है। ये नहीं कर सकते रुक अभी नोट नहीं किया, ऑनलाइन क्लास है, ठीक। और देख लो जी, क्वेश्चन नंबर 2, find the values of a and b if the slope of tangent to the curve this at 1 is 2। बच्चों क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को समझ जाया करो, उसे ड्रॉ कर दिया करो हल्का सा। जब क्वेश्चन ड्रॉ हो जाता है, समझ जाते हैं क्या करना है, तो समझो क्वेश्चन 50% से ज़्यादा हो गया और एक ताकत आ जाती करने के लिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दे रखा है, मतलब लिख देंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये कर्व है और कर्व है एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2। ये कर्व है और इसका पॉइंट है 1,1 और इस पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप है, टेंजेंट की स्लोप है 2। ऐसा वो कह रहा है। अब फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए एंड इस कर्व के 1,1 पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप 2 है, इट इज गिवन, एंड values of a and b required। तो देखिए ये हो गया अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, ऐसे समझा जाता है क्वेश्चन। फिर गिवन तो एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस कर्व पे 0.11 है जिस पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है ना, तो सेटिस्फाई करेगा इसको। सिंस 1,1 lies on it, there x i 1 into 1 1 हो जाएगा, प्लस a into 1 प्लस b into 1 is equal to 2, therefore a plus b is equal to 2 minus 1 1। एक इक्वेशन बन गए तैयार होगी पहले। अब बाकी आप अपनी कार्रवाई शुरू कर दो। इसके इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप जो दे रखी आपको निकालनी आती है, इस कर्व का डेरिवेटिव कर दो और पॉइंट पुट कर दो, तो निकल जाएगी टेंजेंट की स्लोप, वो 2 आनी चाहिए ना। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व वाई को सेपरेट कर दो या कर दो यहीं पे, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व डेरिवेटिव करो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1, प्रोडक्ट रूल से करोगे ना, प्लस ए इंटू 1 हो गया और प्लस डी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0। तो डी वाई वाले पार्ट्स में से डी अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, बचेगा यहाँ से x और यहाँ से प्लस b, ठीक है।
अब बाकी जो ए प्लस वाई उसे उधर भेज दो, माइनस ए माइनस वाई या माइनस कॉमन ले लो, ए प्लस वाई या वाई प्लस ए, दोनों माइनस हो जाएगा और माइनस कॉमन ले लिया, इसलिए अपॉन डी एक्स कितना आ गया, माइनस वाई प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी। तो कर्व का डेरिवेटिव कर दिया और अब पॉइंट पुट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट 1 1 रख दो 1 1 माइनस 1 प्लस ए अपॉन 1 प्लस, डेरिवेटिव कर दिया, पॉइंट पुट कर दिया, तो निकल गया इस पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप, पर उसे पहले दे रखी 2, यानी इट शुड बी इक्वल टू 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक ऐसे से बना लो, तो -1 प्लस ए यहीं छोड़ दो, ठीक है, और इसकी 2 प्लस 2d, तो जी -1 माइनस ए चलो इक्वल टू 2 प्लस 2, तो क्या करना चाहिए आपको, इक्वेशन बननी है ये ए प्लस, ये भी ए सिंगल है, ठीक है, तो ए तब ले लो, ए उधर चला गया प्लस 2b और इसको उधर ले आओ, इक्वल टू -3, इक्वेशन इधर बोल से a प्लस 2b इक्वल टू -1 -2 माइनस, इन दोनों को सॉल्व कर लो जी। अब डायग्राम की जरूरत नहीं है ना, इसलिए आखिरी समय यहाँ लेता हूँ, ए बिग वैल्यू फाइंड करनी है बस, तो फ्रॉम 1 to a प्लस बी इक्वल टू 1 और a प्लस 2 इक्वल टू -3, माइनस कर दो, ये प्लस हो जाएगा कैंसिल, माइनस बी इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू -4 और फ्रॉम 1 b -4 आ गया, a -4 इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू +4 हो जाएगा 5, ठीक है जी। सो a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -4 इज द आंसर। तो कुल मिला के जो सेंट्रल पॉइंट है वो ये है कि कर्व का डेरिवेटिव करके डी अपॉन डी एक्स निकाल दो और कर्व का कोई पर्टिकुलर पॉइंट पुट कर दो, तो निकल गया उस कर्व के उस पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप। इसका उल्टा कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे, तो उसी पॉइंट पर नॉर्मल की स्लोप। अब आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। सो स्टार्ट।